वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस इन हिंदी। मैं आरवी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। यहां मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं करंट अफेयर 2022। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि उनकी करंट अफेयर की एक भी क्लास मिस ना हो, उनका करंट अफेयर मजबूत होता रहे। चलिए मैं अपने क्लास का पहला क्वेश्चन आरंभ कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, मुंबई और नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? मेरे स्टूडेंट्स, मुंबई और नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें कितने सदस्य शामिल हुए हैं? तो भैया हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है, क्या भैया 15 सदस्य शामिल हुए? हमारा दूसरा ऑप्शन बी है 16, हमारा तीसरा ऑप्शन सी है 13, हमारा चौथा ऑप्शन डी है 11। क्या? तो हमारा भैया इसमें जो राइट आंसर है वो है ए वाला, कि भैया इसमें जो मुंबई और नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें 15 सदस्य शामिल थे। यह बैठक है जो ये आतंकवाद के खिलाफ समाप्त करने के लिए थी। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। 15 जून 2022 को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है मुंबई, हमारा दूसरा ऑप्शन बी है कोलकाता, हमारा तीसरा ऑप्शन सी है उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से, और हमारा चौथा ऑप्शन डी है अन्य। तो भैया बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा स्थित, हमारा सी वाला ऑप्शन, उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। तो हमारा राइट आंसर जो है भैया वो सी वाला हमारा आंसर राइट आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अर्थात बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूरी तक मार कर सकती है, कितनी दूरी पर लक्ष्य होगा। जैसे आप लखनऊ में बैठे हैं तो क्या वो दिल्ली में स्थित किसी आतंकवाद को या किसी ऐसे समूह को समाप्त कर सकती है या नहीं? तो ये चीज़ जो है दिल्ली और आप जहां लखनऊ में हैं उसके बीच की जो दूरी होगी मिसाइल के लिए, वो उसकी मारक क्षमता होगी। तो भैया बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन है 355, हमारा दूसरा ऑप्शन बी है 363, हमारा तीसरा ऑप्शन सी है 365, हमारा चौथा ऑप्शन डी है 366। तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा सी वाला आंसर राइट आंसर है 365। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 365 है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे भाइयों कि आपको ये क्वेश्चन याद हो रहे हैं, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार देख लेंगे, मेरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल मार करती है, बैलिस्टिक मिसाइल मार करती है। अभी आपने मारक क्षमता के बारे में जाना, अब मार करती है मतलब क्या वो जमीन, जैसे कुछ आपने मिसाइलें देखी होंगी कि यहाँ से छोड़ी वो समुद्र में जाकर भी जहाज़ों को नष्ट कर देती हैं, आकाश में भी जाकर के नष्ट कर सकती हैं, ज़मीन पे भी नष्ट कर सकती हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये मार कहाँ पे करती है? क्या आकाश में करती है कि जल में भी कर सकती है? चलिए देखते हैं। हमारा इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सतह से सतह पर। क्या वो सतह से सतह पर ही मार कर पाती है? दूसरा ऑप्शन है सतह से आकाश में। हमारा तीसरा ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, अर्थात वो सतह पर भी मार कर सकती है और आकाश में भी मार कर सकती है।
और हमारा जो तीसरा आखिरी ऑप्शन है वो है अन्य, कि भैया वो मार्क कर सकती है, वो करती ही नहीं। जो हमने ऑप्शन दिए हैं आपको सारे के सारे ऑप्शन गलत है। नहीं भैया, ऑप्शन हम गलत नहीं दे सकते। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है कि बैलिस्टिक मिसाइल मार करती है सतह से सतह पर। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल के ग्रो को बताता है। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी चैनल की वीडियोस और ज़्यादा लोगों तक जाती है, ताकि वो उन्हें देखते हैं और हमारी वीडियोस चलती रहती हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? हमारा पहला ऑप्शन है ए वाला श्रावस्ती, हमारा दूसरा ऑप्शन है चित्रकूट, हमारा तीसरा ऑप्शन है हरिद्वार, हमारा चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो भैया 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो श्रावस्ती, ये सही आंसर है। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से प्रारंभ किया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? भैया तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है आगरा उत्तर प्रदेश, हमारा दूसरा ऑप्शन है अयोध्या उत्तर प्रदेश, हमारा तीसरा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है आगरा। जी हाँ भाइयों, आगरा उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पाठन अभियान की शुरुआत की गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पाठन अभियान की शुरुआत की गई? तो इसमें हम जो हमारा पहला ऑप्शन है पढ़े भारत, हमारा दूसरा ऑप्शन है लिखे भारत, और हमारा सी वाला ऑप्शन है ए और बी दोनों। भाई 100 दिवसीय पाठन अभियान क्या स्टार्ट किए, पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी, ऐसा थोड़ी है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है अन्य, कि भाई इनमें से कोई काम नहीं करना था, 100 दिवसीय पाठन अभियान में कुछ और ही करना था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है पढ़े भारत। पढ़े भारत हमारा राइट आंसर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 100 दिवसीय पाठन अभियान की शुरुआत पढ़े भारत के लिए की गई थी। अर्थात अब हमारा अगला क्वेश्चन पे आता है, अप्रैल 2022 को किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप का अनावरण किया? क्वेश्चन देखिए भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 को किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप का अनावरण किया है? हमारा जो पहला ऑप्शन है ये वाला वो है जम्मू कश्मीर ने, हमारा दूसरा ऑप्शन है क्या उत्तर प्रदेश ने किया है, हमारा तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने किया है, हमारा चौथा ऑप्शन है गुजरात ने किया है। तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। क्योंकि तो भैया अप्रैल 2022 को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिसने जन निगरानी ऐप
का अनावरण किया वो है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण आयोजित किया गया। नवा संस्करण आयोजित किया गया भैया, तो कहाँ आयोजित किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है गोवा में, हमारा दूसरा ऑप्शन है चीन में, हमारा तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम में, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य, अर्थात दिए हुए कोई भी आंसर सही ही नहीं है। हमारा जो भैया राइट आंसर है वो सी वाला है, गुवाहाटी असम। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले हेली हब की स्थापना की घोषणा की गई? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणा सरकार द्वारा, हमारा दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हमारा तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और चौथा ऑप्शन है अन्य के द्वारा। कोई अन्य है? तो भैया जनवरी 2022 को जिस राज्य सरकार ने भारत में सबसे पहले हेवी हब की स्थापना की घोषणा की वह सरकार है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले हेली हब की स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना का कब लिखा होगा? का की गई। इसकी स्थापना कब की गई? सॉरी, यहाँ पे लिखा है कहाँ। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कहाँ। अभी भी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा कि हेवी हब की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा की गई, लेकिन हेवी हब की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा की गई तो हरियाणा में ही तो की गई होगी। तो भैया हरियाणा में कहाँ पर की गई? यहाँ पे का जो है वहाँ पे कहाँ लिखा है? मैंने ही लिखा है, लेकिन मेरे पास में डॉस अगर मैं ओपन करूँगा तो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिखना ही ना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर जो भैया कहाँ लिखा हुआ है। तो हेली हब की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा जो हेली हब की स्थापना की गई वह कहाँ की गई? हरियाणा में। पहला ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गुड़गांव हरियाणा के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अन्य के द्वारा, कहीं और शहर में, हरियाणा के किसी अन्य शहर में। तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है पहला वाला, गुरुग्राम हरियाणा। ये वाला ऑप्शन सही है कि हरियाणा सरकार ने जो हेली हब की स्थापना की थी वो गुरुग्राम में की थी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2022 को भारत के सबसे बड़ा एनिमेशन, विजुअल इफेक्शन, गेमिंग और क्रोमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC कहाँ लॉन्च किया गया? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक में, हमारा दूसरा ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा में, हमारा तीसरा ऑप्शन है मुंगेर बिहार में, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। जो ऑप्शन दिए गए वो सारे के सारे गलत हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसमें हमारा जो राइट आंसर है कि जनवरी 2022 को भारत के सबसे बड़ा एनिमेशन, विजुअल इफेक्शन, गेमिंग और क्रोमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC कहाँ लॉन्च किया गया? तो भैया
बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाइयों। जनवरी 2022 को भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन को ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मुंगेर बिहार में, हमारा दूसरा ऑप्शन है दुबई में, हमारा तीसरा ऑप्शन है गुरुग्राम में, और एक बार दोबारा से अन्य जो ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला, गुरुग्राम में। जनवरी 2022 को भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन को ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च का उद्देश्य है। एक भैया एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है, सारथी मोबाइल ऐप। ठीक, ये सारथी मोबाइल ऐप काहे के लिए आप ज़्यादातर जानते हैं कि भैया जब कोई ऐप लॉन्च होती है तो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो होती ही है भाई, किसी ना किसी चीज़ के लिए। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे टॉक करते हैं, बतियाते हैं, बात करते हैं अपने फ्रेंडों से। फेसबुक है, यूट्यूब है, वीडियो देखते हैं। उसी तरह सारथी मोबाइल ऐप का भी कोई काम होगा, तो काम क्या है ये बताना था। चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी मार्केट का, हमारा दूसरा ऑप्शन है बी ओनली मार्केट का, हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, अर्थात सिक्योरिटी मार्केट भी है और मार्केट भी है। मार्केट तो भाई नहीं, सिक्योरिटी आगे लगी है कि नहीं लगी है। और हमारा चौथा ऑप्शन है अदर, कि भैया दोनों काम नहीं करते, कोई और ही काम करता होगा। तो भैया इसमें जो हमारा सारथी ऐप है लॉन्च करने का उद्देश्य है सिक्योरिटी मार्केटिंग है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ऑनलाइन ज़माना आ गया है। हम हर चीज़ आज तक तो भैया अब तो हम सोना भी मोबाइल से ही खरीद लेते हैं। सोने के लिए भी हम सुनार के पास नहीं जाते, ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं। 24 कैरेट का मिलता है, बढ़िया है। और जब चाहो तब बेच भी लो, आप खरीद सकते हैं, कभी खरीदिएगा, मैंने तो खरीद के रखा है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। अप्रैल 2022 को किसको अप्रैल 2022 को किसको अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अर्थात भैया अप्रैल 2022 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा सलाहकार के रूप में, ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? इसमें जो हमारी पहली महिला हैं, क्या सुनीता सिंह को नियुक्त किया गया? हमारा दूसरा ऑप्शन भी है, क्या गीता सिंह को नियुक्त किया गया? हमारा तीसरा ऑप्शन सी है, क्या शांति शेट्टी को नियुक्त किया गया? हमारा चौथा ऑप्शन डी है। अन्य भैया फिर से जो नाम दिए हैं वो गलत हो सकते हैं। चलिए फिलहाल जो इसमें जो हमारा राइट आंसर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सलाहकार जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है शांति शेट्टी। शांति शेट्टी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने? क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाइयों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है टी.एस. त्रिमूर्ति जी, हमारा चौथा ऑप्शन है अनुपम रे,
हमारा तीसरा ऑप्शन है ए बी, दोनों दोनों हो सकते हैं भाई। कोई एक संस्था है, इसमें एक से दो भी तो अध्यक्ष हो सकते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। ये भैया जो ऑप्शन हमने दिया वो गलत। तो इसमें भैया जो हमारा राइट आंसर है वो पहला वाला राइट आंसर है कि टी एस त्रिमूर्ति जी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति के अध्यक्ष बने। हमारा अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? अर्थात जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो भैया पहली महिला है हरप्रीत चांदी, दूसरी महिला है माया एल्जू। हमारा तीसरा ऑप्शन है ए बी, दोनों। हमारा चौथा ऑप्शन है डी। अब आप ये तो जान सकते हैं ये दोनों ऑप्शन तो बेकार ही हो गए, क्योंकि पहली महिला अकेली महिला है, दो होती तो महिलाएं होता, महिला है अर्थात अकेली है। तो इन दोनों ए और बी में हमें चूज करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है कि जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली महिला है हरप्रीत चांदी। हमारा अगला क्वेश्चन है जून 2022 को किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं। जून 2022 को किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रतियोगी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? राजकुमार को, अरुण सिंह को, अमनदीप सिंह गिल को या अन्य को? तो इसमें जो भैया हमारा राइट आंसर है वो है अमनदीप गिल को, अमनदीप सिंह गिल को। नाम भी अजीब अजीब रख लेते हैं, नाम रखना चाहिए आजकल, आजकल नए नए नाम चल रहे हैं, नाम भी बढ़िया बढ़िया रखने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है जून 2022 को कौन सी भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई? तो भैया सुनीता सिंह, रीना देवी। हमारा अगला ऑप्शन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो भैया जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा भैया। यहाँ पे मई लिखा है अर्थात मई है भैया, टाइपिंग में मिस्टेक। मई 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुने गए राजीव बजाज। हमारा दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इनका नाम बड़े ही गर्व से लेना चाहिए मेरे भाइयों। प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री ऑफ, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, बच्चे के जवान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, वो होना भी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। ये भाई राजीव बजाज को भी बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बने। हमारा अगला ऑप्शन है अन्य। ये भैया दोनों को ही नहीं बनाया गया, किसी अदर को बनाया गया। तो इसमें जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ए वाला, राजीव बजाज को
मई 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए वो है राजीव बजाज जी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CII के अध्यक्ष को किस अवधि के लिए चुना गया है? जब भाई कोई अध्यक्ष चुना जाता है तो उसकी कोई अवधि भी तो होती है। तो भाई CII को किस अवधि के लिए चुना गया है? तो हम इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है वर्ष 2022-23 के लिए। अगला ऑप्शन है वर्ष 22-23-24 के लिए, या अगला ऑप्शन है A और B अर्थात 2 साल के लिए 22 से 23, 23 से 24 2 साल के लिए चुना गया है। हमारा अगला ऑप्शन है D अन्य के लिए, कि भाई इनमें से किसी वर्ष के लिए नहीं चुना गया, आएंगे 22 तो चल ही रहा है, आने वाले किसी वर्ष के लिए चुना गया है। हमने ऑप्शन गलत दिए हैं, तो इसमें जो भैया हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए। हमारा ए वाला ऑप्शन सही है भैया, कि वर्ष 2022-23 के लिए CII के अध्यक्ष बजाज को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने की? भाई हमारा क्वेश्चन है, हमारे फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास में जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है फरवरी 2022 को? हमारा ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन है मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ने। हमारा बी वाला ऑप्शन है मनीष कपूर ने। हमारा तीसरा ऑप्शन है राजकुमार सिंह ने। हमारा अगला ऑप्शन है अन्य ने। तो इसमें जो भैया हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, कि मुनीश्वर नाथ भंडारी ने उच्च न्यायालय मद्रास के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। हमारा अगला क्वेश्चन, चौदह फरवरी 2022 को NCERT, इससे कोई बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जो परिचित ना हो और जिसने पढ़ी ना हो। NCERT एक बुक है। NCERT के निर्देशक बदल चुके हैं 2022 में। 14 फरवरी को NCERT के निर्देशक बदल चुके हैं। 14 फरवरी 2022 को NCERT के निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो भैया इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है राज कवि को, हमारा दूसरा ऑप्शन है अरुण सिंह को, तीसरा ऑप्शन है दिनेश प्रसाद सकलानी को, और हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य को। तो इसमें हमारा भैया जो राइट आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी को 14 फरवरी 2022 को NCERT के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आपके लिए करंट अफेयर लाता रहूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 फरवरी 2022 को किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है मनोज तिवारी को। हमारा दूसरा ऑप्शन है रीना सिंह को। हमारा तीसरा ऑप्शन है राजकुमार को। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य को। तो भैया 13 फरवरी 2022 को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो जिसको नियुक्त किया गया है उनका नाम है मनोज तिवारी जी को। तो भैया अब आपसे पूछेगा खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी का नाम लेंगे आप। मैं समझता हूं कि मेरे बोलने पे आपको याद हो रहा है। अगर याद ना हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो। हमारा अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में किसको
नियुक्त किया गया। एस किशोर को। हमारा दूसरा ऑप्शन सतीश महाना को। हमारा तीसरा ऑप्शन राजकुमार सिंह को। हमारा चौथा ऑप्शन अरुण सिंह को। तो इसमें जो हमारा तो भैया फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया है एस किशोर को जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है जून 2022 को आरबीएल, भैया याद रखिएगा, जून 2022 को आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ अतिरिक्त प्रभार, मतलब अतिरिक्त प्रभार का मतलब आप कोई और भी कार्य करते हैं और कोई और भी कार्य आपको दे दिया गया, एक साथ दो कार्य कर रहे हैं, नियुक्त किया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है मयंक कुमार अग्रवाल को। हमारा दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार को। हमारा तीसरा ऑप्शन है ए ओ बी दोनों को। भाई एक ही व्यक्ति को, अब भाई एक व्यक्ति कोई और भी संभाल ले, एक व्यक्ति कोई दूसरा भी काम, तो एक साथ किसी दूसरे को भी तो दे सकते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य को। तो इसमें तो भैया हमारा राइट ऑप्शन है जून 2022 को आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ अतिरिक्त भार के लिए जो चुने गए हैं उनका नाम है मयंक कुमार अग्रवाल। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को शेयर करते रहिए ताकि हमारे चैनल की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो देखें। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डाटा आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, यस लिख करके सेंड करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ कि मैं जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सही है, आपको कोई काम आ रहा है। इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी में।